हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर से रोटेशनल मोशन एंड मोमेंट ऑफ फोर्स की स्टडी करेंगे। रोटेशनल मोशन का जो पार्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ये किसी एक्सिस या लॉन्ग रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये किसी पर्टिकुलर टाइम पर, मान लिया कोई इस पे एक पॉइंट है P, dt टाइम कुछ समय बाद ये P रोटेट होके P1 पोजीशन पर पहुंच जाता है। तो दिस जो इसकी रेडियस है, ये जितना एंगल कवर करती है उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा अगर ये एक्सिस का ये पॉइंट जो है O है और OP इज इक्वल टू R, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा थीटा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगल थीटा, एंगल P1 OP। अगर इसको ये होता है P1 आर्क अपॉन रेडियस अपॉन R, ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। एंगुलर वेलोसिटी, यूनिट टाइम में जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। मतलब T1 टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम T पर जो θ1 पोजीशन पे था, एंगल θ1 था, T2 टाइम पर ये θ2 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। टाइम टेकन, डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा T। और इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डेल्टा T टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा T। जब टाइम डिफरेंस, जो टाइम टेकन है वो बहुत छोटा हो, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा, टाइम की डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की रेशो को हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इसको हम डी थीटा बाई डी टी से डिनोट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा थीटा आर है, तो आर्क ओ पी P1 होगा P1 अपॉन रेडियस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा।
या PP1 इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इंटू आर। ये PP1 स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी में कवर किया गया है, तो लीनियर वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डेल्टा थीटा यानी कि PP1 अपॉन डेल्टा टी या डेल्टा थीटा इंटू आर अपॉन डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी v is equal to delta limit delta t tends to 0 delta theta upon delta t into r। ये ओमेगा इंटू आर v। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट r। इस तरह से हम जो है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, rate of change of angular velocity is called angular acceleration। तो angular acceleration, average angular acceleration change in angular velocity upon time taken omega 2 minus omega 1 upon t2 minus t1। सपोज t1 टाइम पर जो एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा 1 थी और t2 टाइम पर ओमेगा 2, तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस angular acceleration alpha is equal to limit डेल्टा t टेंस टू 0। जब टाइम डिफरेंस बहुत कम होगा देन डेल्टा t, इसको हम डी ओमेगा बाय डी टी लिखते हैं। इस तरह से ये अल्फा। अभी v इज इक्वल टू ओमेगा आर या ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर। इसमें पुट कर दें हम अल्फा डी ओमेगा बाय डी टी डी बाय डी टी वी बाय आर या 1 बाय आर डी वी बाय डी टी। ये डी वी बाई डी टी लीनियर एक्सेलरेशन ए या ए इज इक्वल टू एल्फा इंटू आर। ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये रेडियस है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर ए इज इक्वल टू एल्फा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आर। ये रिलेशन होता है। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, जैसे ट्रांसलेशनल मोशन की 3 इक्वेशन होती हैं उसी तरह से रोटेशनल मोशन की भी 3 इक्वेशन होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन
जो मान लिया जो रोटेट कर रही है उसका कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन is equal to alpha let at time t0 t is equal to 0 टाइम पर एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी is equal to omega 0 at time t is equal to t, angular velocity is equal to omega, and displacement, angular displacement in time t minus 0 is equal to t थीटा। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम डेरिवेट करें तो अल्फा, हम जानते हैं कि अल्फा जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा, वो डी ओमेगा बाई डी टी होता है। डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी। अब हम इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड, डी ओमेगा, ये टी जीरो पर ओमेगा है, ओमेगा जीरो है, और टी पर ओमेगा है। अल्फा डी टी टी जीरो से टी तक, ओमेगा ओमेगा जीरो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी जीरो टी। ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो is equal to alpha t minus 0 is equal to alpha t, omega is equal to omega 0 plus alpha t, equation number 1। सेकेंड इक्वेशन जो ओमेगा होता है वो होता है डी थीटा बाई डी टी, या डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। ओमेगा की वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन की पुट कर देंगे यहाँ, ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी डी टी डी थीटा। अब इंटीग्रेट बोथ साइड, डी थीटा 0 एंगल से शुरू हुआ, थीटा तक पहुंचा, ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी डी टी, ये टी 0 से टी तक, थीटा 0 थीटा, ओमेगा 0 टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 0 टू टी, थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी माइनस अल्फा टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा 0 इंटू 0 प्लस अल्फा बाई 2 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 थीटा माइनस 0, या थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, second equation of the rotational motion। third equation, angular acceleration is equal to d omega by dt, या d ओमेगा
बाई डी थीटा से डिवाइड कर दिया और डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया डी टी। डी थीटा बाई डी टी इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। डी थीटा बाई डी टी is omega to d omega by d theta, या omega d omega is equal to alpha d theta. Integrate both sides. Omega d omega, omega 0 to omega, and alpha d theta 0 to theta. Omega square by 2, omega 0 omega alpha theta 0 theta. Omega square by 2 minus omega 0 square by 2 is equal to alpha theta minus 0, या ओमेगा स्क्वायर बाई इंटू ओमेगा 0 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा थीटा, या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर बराबर 2 अल्फा थीटा, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. दिस इज थर्ड इक्वेशन. इस तरह से तीनों इक्वेशन, दिस इज थर्ड, तीनों इक्वेशन जो इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन की डेरिवेट हो जाती हैं. अब मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, जो मोमेंट ऑफ फोर्स है ये हमें टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इंडिकेट करती है, देती है. इट गिव्स टर्निंग इफेक्ट ऑफ टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. फोर्स उसको किसी भी, मान लिया सपोज कोई बॉडी है, इस पर हमने कोई फोर्स लगाई F, तो इसको टर्न करने की कोशिश करेगी. तो जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है ये एंटी क्लॉकवाइज में टर्न करने की कोशिश करेगी. तो इसका जो टर्निंग इफेक्ट जो देगा, जो इंडिकेट करता है, वो होता है टॉर्क. अगर कोई दूसरी फोर्स लगी है, इस डायरेक्शन में लगी है, मान लिया F1, तो F1 का टर्निंग इफेक्ट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. इस तरह से जो मोमेंट ऑफ फोर्स गिव्स अस द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो इसको टॉ से डिनोट करते हैं, और ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस of line of application of force from fixed point or axis. अगर इसी केस में हम देखें, F फोर्स को अप्लाई किया किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट P पर, या A पॉइंट पर हमने अप्लाई किया, और इसकी डायरेक्शन ये है. यहाँ जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से, एक्सिस से, हम इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसको हम लाइन ऑफ एप्लीकेशन, इसको हम बढ़ा लेते हैं, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर डाल देते हैं. अगर ये दिस इज D, इफ दिस इज D, सपोज दिस इज D, तो टो विल बी
F into D. तो जो टॉर्क डिपेंड्स ऑन force and perpendicular distance and its perpendicular distance from fixed point or axis. जो यूनिट ऑफ टॉर्क unit of F force into unit of distance unit of force न्यूटन मीटर। तो टॉर्क की जो यूनिट होती है SI यूनिट वो न्यूटन मीटर होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला of torque tau F into D यानी कि F की डायमेंशन इंटू D की डायमेंशन। F की डायमेंशन होती है M L T की पावर -2 इंटू D की डायमेंशन L। तो टॉर्क की डायमेंशन होगी M L स्क्वायर T की पावर -2। इसको हम जो यूनिट है यूनिट को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं केजी में। न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर, तो ये हो जाता है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, सपोज एक पार्टिकल है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y एंड z या x2, y2 एंड z2। इस पॉइंट पर ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मान लिया यहाँ पे एक फोर्स लगी है F, इसका टॉर्क हमें किसी एक पॉइंट है x1, y1, z1, इसके करस्पॉन्डेंट इसका टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है। इसको हम अगर एक्सटेंड कर दें, इफ दिस इज थीटा, तो ये जो दिस इज ये r पोजिशन वेक्टर विद रेफरेंस टू द पॉइंट फ्रॉम अबाउट विच द टॉर्क इज टू बी कैलकुलेटेड, ये जो है r वेक्टर है। जो टॉर्क होता है ये वेक्टर r क्रॉस f। सपोज टॉर्क टो एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट टो एक्स है, आई कैप प्लस टो वाई जे कैप प्लस टो जेड के कैप। फोर्स जो एक्ट कर रही है उसका एक्स एक्सिस में कंपोनेंट एफ एक्स आई कैप, वाई एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप। तो यहाँ पे जो आर वेक्टर होगा वो होगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। सपोज लेट
x2 minus x1 be x, y2 minus y1 is y, and z2 minus z1 is z. So r becomes x I cap plus y j cap plus z k cap. So torque will be r cross f मैट्रिक्स लिखेंगे k x y z f x f y f z. मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर लें हम, आई कैप y f z माइनस z f y माइनस j कैप x f z माइनस z f x प्लस, माइनस के यहाँ लिख देते हैं, x f y माइनस y f x या आई कैप y f z माइनस z f y प्लस j कैप z f x माइनस x f z प्लस k कैप x f y माइनस y f x. ये आ जाता है हमारा टॉर्क. टॉर्क का कंपोनेंट रूप में लिख लें तो टॉर्क विल बी टो एक्स आई प्लस आई कैप टो वाई जे कैप प्लस टो जेड के कैप इज इक्वल टू वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई आई कैप प्लस जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड जे कैप प्लस एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स के कैप. कंपेयर बोथ साइड्स. टो एक्स will become y f z minus z f y. Tau y is equal to z f x minus x f z और tau z x f y माइनस y f x. इस तरह से टॉर्क जो है, टॉर्क के कंपोनेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं उनके क्रॉस मल्टीप्लाई करके. अब वर्क डन बाय द टॉर्क. सपोज एक ऑब्जेक्ट है कोई, ये एक्सिस है, एक्सिस 1 1, जिसके अलोंग ये रोटेट कर रहा है. किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पर एक फोर्स लगी है एफ. एफ फोर्स लगी है, ये ए पॉइंट. dt टाइम बाद ये टर्न होके स्मॉल एंगल डी थीटा टर्न करता है. ये
ए डैश पर पहुंच जाता है। दिस इज आर, दिस इज डी थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल टाइम डी थीटा, linear displacement is equal to a dash। a dash होगा r इंटू डी थीटा। फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट r डी थीटा है, तो वर्क डन बाई फोर्स F, वर्क डन बाई फोर्स F इन स्मॉल टाइम dt dw इज इक्वल टू Fr डी थीटा। जो F इंटू R है, दिस इज टॉर्क, दिस इज टॉर्क, टॉर्क डी थीटा। तो dw वर्क डन बाय टॉर्क इज डी थीटा। इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन, तो कंप्लीट वर्क डन बाय द टॉर्क, यानी कि W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I डी थीटा, टॉर्क डी थीटा। Power associated with torque, work done by torque dW is equal to in time dt, tau d theta divide both sides by time dt। तो ये हो जाता है dW अपॉन dt इज इक्वल टू टो डी थीटा बाई dt। दिस इज वर्क डन पर सेकेंड, यानी कि पावर, तो पावर इज इक्वल टू टो, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, टो डब्ल्यू। ये जो है P और टो में रिलेशन आ जाता है, टो। ये नेक्स्ट है कपल। कपल is the combination of two forces that are equal and parallel to each other in opposite directions at some distance। Suppose अगर एक फोर्स है F, किसी एक मान लीजिए बॉडी है, इस पर एक F फोर्स लगी है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट A पर F फोर्स, किसी दूसरे पॉइंट पर इसी के पैरेलल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स लगी है। तो दिस जो टू फोर्सेस हैं, दिस टू फोर्सेस कंस्टिट्यूट ए कपल। कपल केवल रोटेशनल जो टर्निंग इफेक्ट देता है कपल, इस पर नेट फोर्स जीरो होती है, यानी कि F और F क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका कॉम्बिनेशन जीरो होगा, और लेकिन इनका टर्निंग इफेक्ट होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ ए कपल, मोमेंट ऑफ कपल निकालने के लिए हम A से इस पे
परपेंडिकुलर डाल देते हैं, मान लिया दिस इज डी, ये बी पॉइंट, ये दिस इज सी। अब अगर अब ये इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि ये एक फोर्स है एफ और ये डी डिस्टेंस है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम इसका मोमेंट लेना चाहें, ये मान लिया यहाँ से x डिस्टेंस पर है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, सी पॉइंट, ये मान लिया ओ। तो जो टॉर्क होता है, इफ टर्निंग इफेक्ट, जो साइन कन्वेंशन होता है, टर्निंग इफेक्ट इज एंटी क्लॉकवाइज, torque is positive if turning effect of force is clockwise, torque is negative। यानी कि अगर टर्निंग इफेक्ट हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो जो साइन कन्वेंशन है उसके अनुसार टॉर्क हमारा पॉजिटिव लेते हैं हम, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्निंग इफेक्ट है तो हम टॉर्क नेगेटिव लेते हैं। अब अगर हम इसका ओ के अगेंस्ट दोनों का हम टर्निंग इफेक्ट लें, डी माइनस एक्स, तो जो ये फोर्स है इसका टर्निंग इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज, इस फोर्स एफ का भी टर्निंग इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज, बोथ विल बी पॉजिटिव। तो मोमेंट ऑफ कपल is equal to F into OC plus F into OA। F OC है हमारा D माइनस एक्स और F इंटू एक्स, या एफ डी माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स, एफ एक्स से एफ एक्स क्रॉस हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ कपिल आ गया एफ डी। अगर ये पॉइंट बाहर हो इससे एसी के, मान लिया दिस इज कपल, और इसी को एक्सटेंड करके मान लिया कोई किसी पॉइंट पर, वो पॉइंट यहाँ बाहर हो गया है और दिस इज एक्स, एक्स। अब जब मोमेंट ऑफ कपल हम इस फोर्स का लेंगे तो इसका टर्निंग इफेक्ट है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये जो एफ है, ए पॉइंट पर जो एफ लगा है, इसका टर्निंग इफेक्ट है वो क्लॉकवाइज। तो इस कंडीशन मोमेंट ऑफ कपल एफ डी प्लस एक्स माइनस एफ इंटू एक्स, एफ डी प्लस एफ एक्स माइनस एफ एक्स, एफ एक्स से एक्स कट गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पॉइंट जिसके अगेंस्ट हम कहीं से भी हम मोमेंट लें, टर्निंग इफेक्ट कैलकुलेट करें, टॉर्क निकालें कपिल में, तो वो सेम आता है। तो कपिल का जो टर्निंग इफेक्ट है या टॉर्क है
वो कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है एक फोर्स और दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये एक एग्जाम्पल, ये है क्वेश्चन है AIPMT 2012 का। ABC is an equilateral triangle with O as its center. F1, F2 and F3 represent three forces acting along sides AB, BC and AC respectively. Total torque about O is 0. Then the magnitude F3 is F1 plus F2, F1 minus F2, F1 plus F2 by 2, 2 F1 plus F2। यहाँ से अगर इसके अगेंस्ट, O के अगेंस्ट हम टॉर्क लें तो जो F1 फोर्स है, ये इसका जो टर्निंग इफेक्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि पॉजिटिव होगा, और F2 फोर्स का भी टर्निंग इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव होगा, और F3 का टर्निंग इफेक्ट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, वो नेगेटिव होगा। और टोटल टॉर्क जो दिया है, टोटल टॉर्क अबाउट O इज 0। O से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AB की, वो भी A है, BC की A और AC सेम है, यानी कि फोर्सेस की डिस्टेंस फ्रॉम O ऑल आर सेम। तो मोमेंट अबाउट O, मोमेंट ऑफ फोर्सेस about point O, F1 into A plus F2 into A, F3 क्यों क्लॉकवाइज है A, and this is given to 0। तो F1 plus F2 minus F3, A कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 0, या F1 plus F2 minus F3 इज इक्वल टू 0, और F1 plus F2 इज इक्वल टू F3, यानी कि F3 की वैल्यू F1 plus F2। A is the correct option। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2018। द मोमेंट ऑफ द फोर्स F for I cap 5 J cap minus 6 K cap is at, जो फोर्स लगी है वो 20 minus 3, और इसके अगेंस्ट 2 minus 2 के अगेंस्ट हमें जो है मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। मोमेंट ऑफ फोर्स के 4 ऑप्शन दिए, -7 I cap, -8 J cap, -4 K cap, 4 I cap, -J cap, -8 K cap, -8 I cap, -4 J cap, +7 K cap, -7 I cap, 4 J cap, -8 K cap। ये फोर्स F एक्ट करता है, दिस इज फोर्स F, और ये इस एक्ट करता है 20 minus 3 पर। एक पॉइंट है 2 minus 2 minus 2, इसके अगेंस्ट हमें इसका मोमेंट निकालना है। तो R विल बी, वेक्टर R विल बी 2 minus 2 I cap plus 0 minus 2 J cap plus -3 minus 2 K cap, 0 I cap plus 0 plus 2 J cap plus -3 plus 2 K cap, 0 I cap plus 2 J cap minus 1 K cap। ये
वेक्टर आर की वैल्यू आ गई, एफ दिया है, एफ है 4i प्लस 5j, 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। तो टॉर्क होता है, टॉर्क विल बी इक्वल टू आर क्रॉस एफ आई जे के 0 2 -1 4 5 -6, ये जो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को अब ओपन कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। ये होगा आई टू इंटू -6 -5 इंटू -1 माइनस जे कैप 0 इंटू -6 -4 इंटू -1 प्लस के कैप 0 इंटू 5 -4 इंटू 2 आई कैप -12 प्लस 5 माइनस जे 0 प्लस 4 और प्लस के कैप 0 -8 -7 आई कैप -4 जे कैप -8 के कैप। टॉर्क की वैल्यू, दिस इज टॉर्क, -7 आई कैप -4 जे कैप -8 के कैप, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी एंगुलर मोमेंटम, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। थैंक यू।